आदिवासी एक ऐसा वोट बैंक है जो आसानी से बहकावे में आ जाता है और इसी का फायदा उठाया आरपीएससी से निलंबित बाबूलाल कटारा ने। अशोक गहलोत के बेहद करीबी रहे बाबूलाल कटारा ने आदिवासियों के भरोसे का गलत फायदा उठाया और इस फायदे का खामियाजा अब उन्हें पनाह देने वाली सरकार को भी उठाना होगा। और कटारा के निलंबन के बाद बहुत सारे सवाल राजस्थान की राजनीति में खड़े हो रहे हैं जो काफी अहम भी माने जा रहे हैं। तो कौन से है वो सवाल और कैसे आदिवासियों के साथ होगा न्याय, इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो राजस्थान की तत्कालीन सरकार यानी कि कांग्रेस ने आदिवासियों का जमकर इस्तेमाल किया क्योंकि ये एक ऐसा भोली भाली वोट बैंक है जो बहुत ही आसानी से बहकावे में आ जाती है। इसके इलाके से, इसी कौम से भरोसा जीत कर आए थे बाबूलाल कटारा और बड़े ही जोश के साथ उन्होंने कहा था कि कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा अपने क्षेत्र के लिए। और उन्होंने ऐसा बड़ा किया कि अपने क्षेत्र के लोगों के साथ साथ पूरे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर डाला। पूरे देश के भविष्य के साथ यानी कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर डाला। बाबूलाल कटारा ने किया पेपर लीक मामले में जो किया खिलवाड़, वो आज तक भुगत रहे हैं युवा। पेपर लीक मामले के आरोपी बाबूलाल कटारा को निलंबित कर दिया गया है और राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे बाबूलाल कटारा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के उपबंध 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति की तरफ से उच्चतम न्यायालय को निर्देश किए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। आपको बता दें कि वरिष्ठ शिक्षक भर्ती 2022 के पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया था और तब से यह मामला लंबित चल रहा था। राजस्थान राज्य सरकार ने सख्त कार्यवाही करते हुए उन्हें पद से हटाने की सिफारिश भी की थी और प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि राजनीतिक प्रशासनिक इतिहास में भी ऐसा पहली बार हुआ है कि भ्रष्टाचार के मामले में संवैधानिक आयोग के किसी सदस्य को हटाया गया हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसके लिए सिफारिश की थी। आपको मैं ये बेहद बड़ी जानकारी यहां दे रही हूं। बाबूलाल कटारा अक्टूबर 2020 में आरपीएससी मेंबर बनाए गए थे। बाबूलाल कटारा डूंगरपुर के मालपुर के रहने वाले हैं और भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से कॉलेज की उन्होंने शिक्षा पूरी की। बाबूलाल कटारा ने अर्थशास्त्र के व्याख्याता के रूप में भी अपनी राजकीय सेवा शुरू की और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने ये नहीं सोचा सत्ता में आने के बाद, आरपीएससी का मेंबर बनने के बाद, कि मैं क्या कर रहा हूं, किसके साथ खिलवाड़ कर रहा हूं। 5 साल तक उन्होंने काम किया है आदिवासी इलाके में और कांग्रेस सरकार के बेहद करीबी रहने के कारण आरपीएससी सदस्य के पद पर उन्हें नियुक्तियां मिली थी। इसलिए इस कार्यवाही को बड़े घटनाक्रम के रूप में भी देखा गया। अब इन्होंने सबसे बड़ा धोखा किया आदिवासी कौम के साथ, सबसे बड़ा धोखा किया देश के भविष्य यानी युवाओं के साथ और इस धोखे से आदिवासी क्षेत्र से जुड़े उन सारे क्षेत्रों पर फर्क पड़ेगा और कांग्रेस को इस टूटे हुए भरोसे का बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। साथ ही साथ बीजेपी जिस तरह से इस मुद्दे पर फैसला कर रही है उससे बीजेपी को फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने भी कई रैली आदिवासी क्षेत्रों में ही की थी। राजस्थान में फोकस आदिवासी क्षेत्र पर बहुत अच्छे से बनाया हुआ है और विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ये भरोसा उन्हें कितना मिल पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप जरूर बता सकते हैं अगर आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि आप अगर राजस्थान की राजनीति को अच्छे से समझते हैं तो आप ये भी बखूबी समझते होंगे कि आदिवासी क्षेत्रों को साधना बहुत बड़ा टास्क है पार्टियों के लिए। और अगर शुरू से थोड़ा सा आप इतिहास में चले जाएंगे तो आदिवासियों का भरोसा बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ देखा जाता है। जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा ने भी पूर्वोत्तर राजस्थान में बखूबी मेहनत की है बीजेपी के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के लिए, मीणाओं के लिए, वो विधानसभा चुनाव में आपने परिणाम के साथ देखा हुआ है। और अब लोकसभा चुनाव में किस तरह से ये भरोसा और बुलंद होगा, किस तरह से कांग्रेस को इस टूटे हुए भरोसे का खामियाजा उठाना होगा और इस खामियाजे का फायदा किस तरह से बीजेपी उठाएगी, ये दिलचस्प होने वाला है। और ये कब होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कैसे लगी आपको हमारी रिपोर्ट। कमेंट करके बताइएगा अपनी राय, कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका।
काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।